इडली आपने नाम सुना है, खाई भी होगी, लेकिन गोली इडली, क्या आप जानते हैं कि गोली इडली क्या है? भाई गोली की तरह दिखती है, मतलब गोली मतलब बंदूक की गोली नहीं, बट राउंड छोटी छोटी गोलियां, और इसको टॉस किया जाता है मसाले के अंदर। अब मसाला ऐसा जो हो आपकी पसंद, आप किसी भी मसाले के अंदर इसे टॉस कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन आज की हमारी जो दो रेसिपीज हम बनाने वाले हैं, मतलब दो वेरिएशंस गोली इडली की, एक में होगा हमारा साउथ इंडियन स्टाइल मसाला और दूसरे में बटर गार्लिक। शुरू करते हैं गोली इडली। यह है चावल का आटा। आप चाहे तो इडली राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर पर कोई भी चावल है उसे ड्राई मिक्सर ग्राइंडर में इस तरीके से पीस सकते हैं। हमने लिया है पानी, जितना कटोरी चावल का आटा उतनी ही कटोरी पानी। उसमें जाएगा जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, और इसमें हम डालेंगे हमारा ये राइस फ्लावर। नाउ गिव इट अ नाइस स्टर, यूं, और देखते ही देखते जो पानी है इसके अंदर टोटली खप जाएगा। ये देखिए किस तरीके से चावल के आटे ने पूरा पानी को सोख कर लिया। हल्की आंच रखी है मैंने। अब गैस को करना है बंद। इस पे जाएगा ढक्कन, और इसे हम देंगे 5 मिनट का रेस्ट। होगा क्या, ढकने से जो अंदर स्टीम होगी वो चावल के आटे को नम रखेगी और उसे ड्राई नहीं होने देगी। एट द सेम टाइम वो चावल का आटा ना और ज़्यादा मुलायम हो जाएगा। लेटर ऑन आप उसको जब हाथ से गूंदेंगे, बिल्कुल आटे का डो जैसे होता है बिल्कुल वैसे गूंदेगा। टाइम्स अप, नाइस एंड सॉफ्ट। इसे अब हम निकाल लेंगे एक बोल में। व्हाइल इट इज स्टिल स्टीमिंग हम इसे गूंदेंगे, लेकिन गूंदने से पहले हाथों में हल्का सा ऑयल, और इसे अच्छे से मसलना है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो आप थोड़ा सा रेस्ट इसे दे सकते हैं, लेकिन वार्म है जब तक, उसी वक्त इसे हमें गूंदना होगा। ये देखिए, कभी स्पैचुला कभी हाथ, दोनों से इंटरचेंज करके इसे हम गूंद रहे हैं। ना गूंदने के इमीडिएटली बाद इसे कवर करना है। या तो आप किसी कटोरी या प्लेट से ढक सकते हैं, या फिर गीला कपड़ा। ऐसा नहीं करेंगे ना तो क्या चावल का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि हवा लगती है वो सूखता है और ड्राई हो जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमें इडली को ना स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैं अपना स्टीमर तैयार कर रहा हूँ। आपके पास घर पर जो भी स्टीमर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर के अंदर भी स्टीमिंग कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। स्टीमर के बेस में आप चाहें तो बनाना लीफ रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। जस्ट स्प्रेड इट, सेम नीचे वाले भी। अब थोड़ा सा हमें डो लेना है और उसको छोटे छोटे पेड़ों में काटना है, गोली के साइज का, मतलब राउंड। ये देखिए यूं, ये रही। और ये देखिए जिस साइज की आप इडली इस वक्त बना रहे हैं, फूलने के बाद ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। परफेक्ट। आखिरी दो लेवल भर गए। इसे अब हम स्टीम करेंगे, और अब इसे हमें स्टीम करना है 10 से 12 मिनट के लिए, दैट्स इट। 12 मिनट के बाद इडली हमारी तैयार है। प्लेन इडली जिसे आप सांभर और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसको मसाला और बटर गार्लिक करने के लिए 2 छोटे स्टेप है। देयर यू गो। ये देखिए छोटे छोटे रसगुल्लों की तरह बने हैं, बिल्कुल नाइस, ब्यूटीफुल, और हाँ एक्सट्रीमली सॉफ्ट इनसाइड, परफेक्ट। और एक तोड़कर मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए बिल्कुल नम है। अगर ये अंदर से थोड़ी सी सफेद होती है, ड्राई लगती है, मतलब ये कच्ची है और इसके अंदर पानी भी कम गया है, लेकिन क्योंकि ये अंदर तक नम है, दिस इज परफेक्ट। अब इडली को 2 अलग अलग तरीकों से हम फ्लेवर करेंगे। पहला है मसाला, विच इज बेसिकली साउथ इंडियन तड़का। उसके लिए हॉट पैन के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। गर्मा गर्म तेल के अंदर जाएगी हींग, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च तोड़ के डालिए,
थोड़ी सी उड़द दाल और थोड़ी सी चना दाल। उड़द और चना दाल एक अच्छा क्रंच देती है क्योंकि इडली जो है वो आफ्टर ऑल काफ़ी सॉफ्ट है। लाइटली दाल को भूनना है और इसी के अंदर डालेंगे हरी मिर्च और अदरक। साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूँ मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को यहाँ कोने पे मैं डाल रहा हूँ ताकि वो फटाफट चटक जाए। ये देखिए आई आवाज़। इसमें जाएगा थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा तिल। ना तिल जो है वो ऑप्शनल है। थोड़ा सा तिल जब भुनता है तो इस इडली के साथ एक बढ़िया नटी फ्लेवर देता है। साथ ही थोड़ी ग्रेटेड कैरेट्स, इसी के अंदर ज़रा सा नमक और इसमें हम डालेंगे हमारी ये गोली इडली। ब्यूटिफुल इट लुक्स। क्विक टॉस। देखिए इडली तो पकी है, बस मसाला पकना चाहिए और इसके ऊपर लिपट जाना चाहिए। गैस ऑफ। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड कोरिएंडर। टाइम टू प्लेट दिस। वाह, जितनी खूबसूरत ये दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा ये टेस्टी है। अब हम चलते हैं बटर गार्लिक इडली की तरफ। फ्रेश पैन में हम लोग बटर को मेल्ट करेंगे। मेक श्योर कि बटर मेल्ट हो, बर्न ना हो। व्हाइल इट इज मेल्टिंग, इसके अंदर हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक एंड ग्रीन चिली। अगेन ग्रीन चिली इज ऑप्शनल, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली को अवॉइड कर सकते हैं। अब एक अच्छा बटर गार्लिक बनाने की ट्रिक है कि गार्लिक को ब्राउन नहीं करना, हल्की आंच पर उसे पकाना है ताकि उसका थोड़ा कच्चापन निकल जाए। 30 सेकंड हो गए। इसके अंदर अब हम डालेंगे प्याज। साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूं बॉइल्ड कॉर्न, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर पाउडर, गिव अ नाइस टॉस, बटर गार्लिक पेपर, ब्रिलियंट। अगेन प्याज को भी ब्राउन नहीं करना। कच्चे कच्चे प्याज में हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू। नींबू की खटास जब होती है वो बटर गार्लिक के फ्लेवर को एनहांस करती है। और इसके अंदर हम डालेंगे हमारी ये गोली इडली। गिव अ नाइस टॉस। अच्छे से बटर गार्लिक अनियन इसको कोट करना चाहिए। परफेक्ट। नाउ जस्ट टू फिनिश दिस, इसके अंदर हम डालेंगे ताज़ा कटा हुआ हरा प्याज। रंग देखिए, सफ़ेद पीला हरा क्या उभर कर आया है। और हाँ, इस गोली इडली को आप चाहें तो एज इज खा सकते हैं बतौर स्नैक भी, या फिर चटनी या सांभर के साथ भी खा सकते हैं। बटर गार्लिक इडली तैयार है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। I think they look brilliant. गोली इडली डन। शुरू करते हैं गोली इडली। ओए क्या कर रहा है? और हिल डैम। और इडली एक हेल्दी डिश है। फिर से